So our next question in trade receivable turnover ratio is question number 31 और इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है 1,75,000 इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमको क्रेडिट सेल पहले ही दे दी है, हमको बोल दिया है कि भाई क्रेडिट सेल्स कितनी है आपके 1,75,000 के है। और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। बढ़िया, यहां पर हमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया कि भाई आपका 8 टाइम्स है। निकालना क्या है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब आए ना ये लोग मतलब की बात पर, अब क्या निकालना है हमको, ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग और एट द एंड, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। अब भी चुटकियों में निकाल देंगे बेटा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया हुआ है हमको 7,000 दिया हुआ है, मोर देन इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो एक रिलेशन भी दे दिया गया है, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के बीच में एक रिलेशन भी हमको यहां पर दे दिया गया है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता है कितना, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता है कितना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 8 टाइम्स, ठीक है, ये दिया हुआ है 8 टाइम्स, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स है हमारा 1,75,000, क्रेडिट सेल्स कितना है 1,75,000 है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, क्लियर है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है, इसकी, चलो एक काम करते हैं अपन यहां पे टाइम्स भी ना लिखकर, यहां भी टाइम्स ना लिखकर अपन केवल 8 लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को मैं यहां भेज देता हूं और 8 को जो है मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा एक्चुअल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, क्लियर है। तो अब चलो अपन थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8, 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8 है ना। तो अपन ने इसको यहां भेज दिया और 8 को जो है अपन 1,75,000 के नीचे ले आए, ठीक है, 1,75,000 के नीचे ले आए। जब हम इसको कट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 2 और फिर 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद 1 और फिर 7 0 तो 8 बार में, और फिर 6 0 तो 7 5, 21,875। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ये हमारा आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके बाद जो हमको इंफॉर्मेशन दी थी वो ये इंफॉर्मेशन दी थी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 7,000 ज्यादा है, किससे, 7,000 ज्यादा है हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है, हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को जो है x मानना पड़ेगा, हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी x, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी x, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी x, ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी एक्स, हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा विल बी x प्लस 7,000, है ना, x प्लस 7,000 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 7,000 ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अब हम यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल का। चलो पहले अपन वो लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। यहां पर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है ना, ओ इज इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। इसको हमको डिवाइड करना होता है किससे भाई, 2 से, ठीक है। तो अब यहां पर देखो जरा, देखो क्या आएगा आंसर। यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 21,875 ऑलरेडी है, ठीक है। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने क्या मान लिया है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने मान लिया है x, ठीक है, इसको तो हमने मान लिया x, और क्लोजिंग कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से 7,000, x में हम प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना आया था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा आया था 21,875, 21,875। तो अब क्या होगा, अब यहां पर ये हो जाएगा, देखो x प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू 21,875 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7,000 इज इक्वल्स टू, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 5 10 और फिर 1 कैरी गया, फिर इसके बाद 2 7 14 15 और फिर इसके बाद 2 6 16 प्लस 1 17, फिर इसके बाद 2 और 1 3 और फिर इसके बाद 4 43,750, ठीक है, 43,750। चलो भाई अब यहां पर हम x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। 2x इज इक्वल टू 43,750 माइनस 7,000, ठीक है, माइनस 7,000। तो जो 2x की वैल्यू आने ही वाली है, जस्ट आने वाली है, बिल्कुल 43,000 में से 7,000 अगर चला जाएगा तो 36,750, और फिर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे 36,750 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 8 फिर 3 फिर 1 और 5 तो 7 और 5, ठीक है, 18,375। और हमारा जो क्लोजिंग था वो कितना था, हमारा क्लोजिंग, ठीक है, हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो जाएगा कितना, 18,375 प्लस 7,000 which will be equals to कितना हो जाएगा, which will be equals to 18 plus 25,375, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग है, ओपनिंग x था ना, ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, और ये हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। मैं पूरा सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूं, जल्दी से इसको कॉपी कर लेना। ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद जो है हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला, फिर उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन था उसको हमने यूज करा, और फाइनली हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाला। जल्दी से क्वेश्चन को करो कॉपी। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।